नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए, जिस खबर का इंतजार था वो फाइनली आ चुके हैं और इसीलिए पिछले दिनों में मार्केट में एक बिग फॉल देखने को मिला था। अराउंड जो टोटली जो गिरावट हुआ था वो करीबन 5% के आसपास, उसके बाद रिकवरी भी हुआ और क्लोजिंग हुआ करीबन 3.65% के आसपास में। तो ऐसा क्या हो गया जियो कंपनीज के ऊपर एक भारी फॉल देखने को मिला। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो, देखिए गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद और भी गिरा था, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिकवरी भी किए। तो ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बना। तो कितना खराब है चलो देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर चले जाऊंगा। तो देखिए, कंपनी की जो सेल्स है 7,900 करोड़ से 7,911 करोड़ बना। 7,927 करोड़ से 7,911 करोड़ बना। तो कंपनी की जो सेल्स है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ। कोई बात नहीं, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 269 करोड़ से 217 करोड़ बना। इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। जो देखा जाए तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट था, मतलब क्वार्टर क्वार्टर में भी कंपनी का एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। दोनों तरीके से अगर चीजों को देखेंगे तो दोनों तरीके से आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट और ईयर ऑफ ईयर बेसिस का जो रिजल्ट है वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इस बार खराब रिजल्ट आया और इसी के चलते करीबन 5% के आसपास करेक्शन देखने को मिला था। और ऐसे मार्केट में होता रहता है। अभी कहेंगे सर अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे जो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला था उसके ऊपर मैं बने रहूंगा, क्योंकि पहले बता दूं कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड बना था वो कुछ इस तरीके से कप हुई धैर्य पैटर्न्स का बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। उसके बाद में इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो अभी देखिए, जो पिछले दिनों में जो मार्केट में रिजल्ट आया था उसके बाद देखिए जो पैटर्न स्केड हुआ, ध्यान दीजिएगा इस कैंडल को। इस कैंडल किस तरीके से बना? कुछ इस तरीके से कैंडल बना। इसको कहा जाता है एक हैमर जैसे कैंडल, आप दोजी कैंडल भी कह सकते हैं। तो इस ये जो पैटर्न्स बना, इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, जो वॉल्यूम बना वो वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, ग्रोथ होता चला जा रहा है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ अप साइड में जाकर क्लोजिंग हुआ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 5% करेक्शन हुआ है तो कंपनी गिरावट के माहौल में है तो कंपनी बेकार बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो पैटर्न्स बना है वो पैटर्न सही बता रहा है कि बायर एक्टिव ज्यादा है, सेलर से कई गुना ज्यादा। मतलब अच्छा खासा बायर इस जगह पे बाइंग किए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ कि कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ है ऐसे नहीं है। कंपनी का देखिए कंटिन्यूसली रिजल्ट को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर के और एक प्लेयर है जिसका नाम है अदानी विल्मार, जो 2 क्वार्टर्स में लॉसेस किए थे, मगर पतंजलि ने लॉसेस नहीं दिखाया। कंटिन्यूसली प्रॉफिट को वो मेंटेन कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के ऊपर 1-1 करोड़ के फाइन भी लगा चुके हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर, जो जो प्रोडक्ट ने मिस कमेंट किया गया था। तो वो बात अलग है। मगर यहाँ पे मैं सारे डेटा को कैलकुलेशन करके देख चुका हूँ। मुझे लगता है कि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। यहाँ पे देखिए कोई 100% गारंटी नहीं है। जो मैं खुद ट्रेड लेकर कंटिन्यू कर रहा हूँ वो है, मेरा जो ट्रेड है वो इस लेवल में बना और मेरा जो ट्रेड है वो मैं खुद कंटिन्यू करूंगा 2060 तक। मतलब 2060 साल के बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो निकल के आ रहा है करीबन 41 के आसपास। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के जो राय है वो बता दूं। कंपनी का म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड ने माल को सेल किया, उसका डायरेक्टली फायदा एफएस ने उठा लिया। तो इंस्टीट्यूशन जो कंपनी के ऊपर बाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ कर ही कर रहा है ना। तो बाकी देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है। तो आपके क्या इस कंपनी के ऊपर ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूपीएल। सबसे पहले मैं यूपीएल के चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि जिस लेवल को मैं बार बार आपको बोल रहा था कि इस लेवल को अगर ब्रेक करे, मतलब ब्रेक डाउन करे, तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे देखने को मिले हैं कि ये रेंज जो है, इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक इसका सपोर्ट था और सपोर्ट जब भी ब्रेक किए और उसके बाद देखिए बिग फॉल देखने को मिला। और ये भी मुझे आपको मेंशन किया कि इसका जो नेक्स्ट लेवल है, जो लेवल तक आने का चांसेस है वो है
₹16 का लेवल, ये लेवल तक आने का चांसेस है। मेरे हिसाब से इस लेवल तक आने का जरूर वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कंपनी का जो रेंज बना वो इस रेंज तक आने का बहुत चांसेस जरूर रहेंगे। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि लगातार एक कंपनी के ऊपर सेलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है और जो प्रीवियस इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट है उस लेवल तक आएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कंपनी वापस जाएंगे कि और भी गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ईपीएल के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट क्यों हो रहा है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी के मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो ईपीएल जो है वो एल्यूमिनियम जो फॉस्फेट है उसके ऊपर ग्लोबली मार्केट में खुद का जो दबदबा है वो 25% के आसपास है। मतलब 25% ग्लोबली मार्केट में पेजेंस है कंपनी का मार्केट शेयर है, और 8% क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर है। और बाकी आप देखेंगे तो क्रॉप प्रोटेक्शन के जो 14% है उसके साथ साथ क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट शेयर में 9.7% के आसपास है। तो इंडिया में ग्लोबली मार्केट में 8%, इंडिया में 14% और लैटिन अमेरिका में 9.70% के आसपास। तो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के ऊपर कंपनी ज़्यादा काम करते हैं और कंपनी का बिजनेस जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी है। अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो वो प्रोडक्ट आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एग्रो जो एग्रो प्रोडक्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, वो 84% के आसपास। बाकी इस कंपनी का जो सीड्स बिजनेस है तो उसके ऊपर 10% और अदर्स के ऊपर कितना करीबन 5.26% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, लैटिन अमेरिका में 59% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 20%, यूरोप में 15% और नॉर्थ अमेरिका में करीबन 4.5%। तो बिजनेस के ऊपर नेगेटिविटी कहाँ पे है, तो एक्चुअली कंपनी बिजनेस जो है वो सिर्फ केमिकल्स सॉरी मतलब एग्रो केमिकल्स के ऊपर नहीं, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। जो सेक्टर में आज दिखाई तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, उसके चलते एक बिग फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी का देखिए जो अलग अलग प्रोडक्ट है वो सेक्टर यहाँ पे दिख रहा है। मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जो सेल्स 13,600 करोड़ के आसपास था वो घट के हो चुके 9,800 करोड़। तो कंपनी का सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे नेगेटिव में चला गया। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में रहा। इस बार भी कंपनी के ऊपर बिग लॉसेस हुआ, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर बाइंग तो कर रहे थे, दिसंबर मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि दिसंबर मंथ आने से पहले उसको पता लग गया था कि कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा प्रेशराइज और भी देखने को मिलेगा और सेल्स बहुत खराब होने वाले हैं और प्रॉफिट भी कम होने वाले हैं, जिसके चलते पहले से ही वो माल बेचना स्टार्ट कर दिए। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो बाकी अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप खुद ही देखना कौन सा लेवल तक आने का चांसेस है। मैं तो ऑब्वियसली 416 तक आने का चांसेस है, इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में जा रहे सारे जानकारी मैं आपको जो साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, ये वीडियो को आप डायरेक्टली एंटी मत ले लेना किसी कंपनी के ऊपर, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना, सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करना। तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 30,800 करोड़ के आसपास है। और इंद्रप्रस्थ गैस जो लिमिटेड है जिसको हम लोग आईजीएन नाम से जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया इस बार 3,700 करोड़ से घट के हो चुके 3,500 करोड़। तो कंपनी के सेल्स में कमियां देखने को मिले, प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन को ग्रोथ करा दिया। अभी ऐसे क्या क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले बार सेल्स अच्छा होने के बाद भी एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था, उसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। और इस बार कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ और सेल्स ज़्यादा हुआ, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। और बाकी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी इस बार 1400 करोड़ के आसपास अच्छा खासा निवेश किया। जब किसी कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा निवेश किया जाता है तो कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। अभी चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कंपनी का कहाँ पे बड़ा हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो आप अगर एक बार देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को ग्रोथ किया, करीबन
1155 करोड़ के आसपास, जो मैं अभी आपको बता रहा था, करीबन 1400 करोड़ के आसपास कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में पैसा लगा चुके हैं। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? देखिए, टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक लंबा सा कफ विद हैंड पैटर्न पहले ही, सॉरी, शोल्डर कम हेड बन चुके हैं, और एक बार मुझे शोल्डर चाहिए, मगर शोल्डर अभी तक बना नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस को फेस करके वो बार बार नीचे जा रहा है। देखिए, यहाँ पे फेस किया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे फेस किया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे फेस किया। तो देखिए, वो बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो एक बड़ा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो तब तक मैं इंतजार करूंगा, जब तक इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट ना करके ऊपर ना जाए, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो कंपनी इसके ऊपर एक लंबा जर्नी के बाद, 1 साल के बाद फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड देने वाला है, और इस बार कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने वाला है, और वो भी 3.5 रुपये, 3.75 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड मिलने वाला है। और वो भी टोटली इंटरिम डिविडेंड होगा। 16 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, एक बार रिसर्च करके काम करिएगा। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।